मेरे YouTube चैनल पर आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका प्रखर का आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। हम इस मूल्यांकन को हल करें उससे पहले मैं आप सभी से चाहूँगी कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इसका पहला प्रश्न है सरल शब्द का विलोम शब्द है, तो सरल शब्द का विलोम शब्द होगा कठिन। प्रश्न नंबर 2 है एक व एक से अधिक की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं, तो इनको हम वचन कहते हैं। एक वचन और बहुवचन दो इनके प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है नीचे दिए गए वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए, तो इसमें है रोहित अपने घर गई, इसको सही करेंगे हम रोहित अपने घर गया। ख है तुम दोनों कहाँ गया, तो इसको सही करेंगे तुम दोनों कहाँ गए। प्रश्न नंबर 4 है नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे पहला है जोर जोर से, तो हमने लिखा है बच्चा जोर जोर से रो रहा है। दूसरा है नदी, तो नदी निरंतर बहती है। ये वाक्य आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कचरा पात्र के उपयोग के 2 लाभ लिखिए। पहला हमने लिखा है गंदगी नहीं फैलेगी, दूसरा है मक्खी मच्छर नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 6 है नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द जोड़कर लिखिए। पहला है समोसे, तो समोसे के आगे हम जोड़ेंगे गरम, समोसे हो जाएगा। फिर ख है पेड़, पेड़ के आगे जोड़ा हरा, तो हरा पेड़ हो गया। ग है चींटी, तो हमने जोड़ा काली चींटी। घ है झंडा, तो हमने लिखा तिरंगा झंडा। अब प्रश्न नंबर 7 है नीचे दिए गए चित्र को देखकर 6 से 8 वाक्य लिखिए। हमने यहाँ लिखा है यह है, गाय घास चर रही है, इसका रंग लाल है, गाय एक पालतू जानवर है, गाय का दूध पौष्टिक होता है, गाय के सींग लंबे और तीखे हैं, इसके एक लंबी पूंछ है, गाय को गौमाता भी कहा जाता है। तो ये हुआ प्रश्न नंबर 7। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है नीचे दी गई कविता को पढ़िए और 8 से 10 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं, फिर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो कविता इस प्रकार है। आसमान ने ओढ़ी चादर नीली नीली इसकी चादर, सांझ पड़े ये लाल हुई थी, रात पड़ी तो काली चादर। आसमान ने ओढ़ी चादर नीली नीली इसकी चादर, रात पड़ी तो पोल खुली थी, फटी हुई थी सारी चादर। जगह जगह पर छेद थे इसमें चलनी सी छेदीली चादर, छेद सभी जब बने थे तारे चमकी थी ये काली चादर। तो कविता के अनुसार किस कारण से यह पता चला होगा कि आसमान की चादर फटी हुई थी? तो जब आसमान में तारे टिमटिमाने लगे तो हमें पता लगा कि कहीं न कहीं ये चादर फटी हुई है जहाँ से तारे झांक रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 है पोल खुलना मुहावरे का प्रयोग कविता में आया है, आप इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग लिखिए। तो इस मुहावरे का अर्थ है भेद पता लगना या पता लगना। वाक्य में प्रयोग हमने किया है चोर की पोल खुलते ही पुलिस उससे पकड़कर ले गई। प्रश्न नंबर 10 है सांझ यानी शाम होने पर आसमान की चादर लाल क्यों हो जाती है? क्योंकि शाम के समय जब सूरज छिपता है तो आसमान का रंग लाल हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 है कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा आसमान की चादर। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये गद्यांश है, फिर इसमें से भी हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। यह धरती भी एक खूब बड़ी गुल्लक है, मिट्टी की बनी इस गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। ऐसे में हमें रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा जल को बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे छोटे बड़े तालाब, झील धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे जल के भंडार में छन कर मिलता है। वर्षा का मौसम बीत जाने पर इस गुल्लक में जमा जल रूपी धन हमें खूब काम देता है। तो इसी गद्यांश में से पहला प्रश्न पूछा गया है, यानी 12वां प्रश्न है विशाल गुल्लक किसे कहा गया है?
तो हमारी धरती को विशाल गुल्लक कहा गया है। अगला प्रश्न है, बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है? तो बरसात का पानी मिट्टी में गिरकर नीचे जमीन में चला जाता है और उसमें मिल जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, बरसात के मौसम के बीत जाने पर हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें पानी नदी, तालाब, झील, कुएं आदि से प्राप्त होता है। 15वां है, बरसात के जल का हम किस किस प्रकार सहेज सकते हैं? बरसात के जल को हम किस किस प्रकार सहेज सकते हैं? तो वर्षा जल संरक्षण के तरीके अपनाकर हम बरसात के जल को सहेज सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये मूल्यांकन नंबर 2 कक्षा 8 का होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।